नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसे कि आपको पता है कि अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव होने थे और ये देखो बर्फियां खिलाई जा रही हैं। ये देखो एक दूसरे को बर्फियां खिला रहे हैं और तालियों के साथ आज अग्रवाल समाज के चेहरे पर, सभी के चेहरे पर खुशी और विशेष तौर पर ललित जी के चेहरे की मुस्कान आप देख पा रहे हो। सबसे बड़ी बात, ये मुस्कान ललित जी किस चीज़ की है और इतना मिठाई के डब्बे, क्या बात है ऐसी? आज सबसे पहले महाराज अग्रसेन जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। उसके बाद ये जो खुशी की मिठाई है, अग्रवाल समाज का जो आज मतदान का जो डे था, नॉमिनेशन इसका विड्रॉल फॉर्म का और निशान मिलने का, वो शांतिपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। और मुझे समाज में जो सचिव पद पे मैं चुनाव लड़ा था, उसके अंदर मुझे मेरे भाई सामने प्रत्याशी ने नॉमिनेशन दाखिल किया हुआ था। मैं सबसे पहले तो अग्रवाल समाज के वरिष्ठ, अजीज, सशक्त, संभावित उम्मीदवार भाई गौरव गर्ग जी का, उसके बाद जो उम्मीदवार के प्रत्याशी थे सचिव पद पे, राजेश जैन जी, और हमारे एक भाई हैं दिनेश बंसल जी, उन तीनों का विशेष रूप पे और समस्त अग्रवाल समाज का पूर्ण सदैव आभारी रहूँगा। और भविष्य के अंदर जैसे इन लोगों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, आज बिना चुनाव लड़े आज मुझे नॉमिनेट हो गया मैं अग्रवाल समाज के सचिव पद पर, तो तहे दिल से मैं और मेरा परिवार सदैव अग्रवाल समाज का आभारी रहेंगे। और जिस काबिलियत को समझते हुए इन लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, इन साथियों ने जिम्मेवारी दी है, उसको मैं बेखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुकेश जी, ललित जी बहुत बहुत बढ़िया, चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। ललित जी, ऐसी क्या गोटी फिट करी, ऐसी क्या गेम खेली कि सारी सर्वसम्मति आपके समक्ष होगी? कोई गोटी नहीं खेली जी। भाइयों ने ये सोचा भाई इसके अंदर एक अच्छा संदेश जाए, और उन लोगों ने कहा, सोचा है ये और समझा भी है भाई ललित भाई को और ज़्यादा ऊर्जा दी जाए, ताकत दी जाए। अभी तो इसने 2 महीने 10 दिन में ये काम किया है, इसको अगर 3 साल दे दिए ना, तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फतेहाबाद के अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड का नाम बड़ा होगा। और घर घर जाकर जी अग्रवाल समाज के परिवार के लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। और इस कड़ी के अंदर समस्त अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों का और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई संरक्षक के पद पर है श्री अजय गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और सदैव सारी टीम का आभारी रहूँगा। और आगे भी निवेदन करूँगा, इस चुनाव प्रचार में अभी पता लगा है चुनाव अधिकारी से आपसे भी 10 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं। 4 पदों के लिए चुनाव होना है। उन सभी मतदाताओं से और जो 590 लोग मतदान करने आएंगे, सभी से कहता हूं कि ज़रूर आएँ और हर प्रकार से प्यार से चुनाव का अपने प्रत्याशी को वोट दें। अब जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो सभी मेरे लिए माननीय हैं, सम्माननीय हैं। जो भाई चुनकर आएगा उसको हम साथ लेकर, अजय गोयल जी संरक्षक के पद पर है, एक उप प्रधान हमारे देश राजीव बंसल पहले नॉमिनेट हो चुके हैं, और मैं शिवलाल जी का एक बार मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने शुरुआत की, आज उसके पीछे पीछे 3 भाइयों ने और शुरुआत की। अनिल गोयल जी ने भी मैंने सुना है कि अपना नॉमिनेशन पत्र लिया है वापसी, इसलिए लिया है भी समाज के अंदर जो वोट पड़े कम से कम खिंचातानी ना हो। तो ये बहुत अच्छा संदेश दिया है। सदैव जब भी ये मेरे को कहेंगे वहाँ खड़ा मिलूँगा और इनके साथ ताल से ताल मिलाकर चलूँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और महाराज अग्रसेन के चरणों में नमन वंदन करता हूँ, ऐसी भाईचारा एकता का बनता रहे। ललित जी, कल तक तो नींद उड़ी हुई थी, आज चैन की नींद सोएंगे लगता है। इसलिए सोऊंगा जी, अब ये काम और समाज के लिए बाकी काम कर लूँगा ना। अभी चुनाव के अंदर कई चीज़ें होती है भाई साहब, जैसे चुनाव प्रचार की सामग्री इकट्ठी करनी है, चुनाव अधिकारियों की मदद करूँगा और अच्छे भाइयों के लिए घूमूंगा फिरूंगा। और इसमें ये भी कहूँगा भी जैसे आप लोग भाईचारा बना के रखें, कहीं किसी प्रकार की जरूरत पड़ी तो झोली फैलाकर जी समाज की उन्नति और तरक्की के लिए अपना योगदान पूर्ण दूंगा। और ये कहूँगा बाकी प्रत्याशी भी चुन जाएंगे, वो हम सब के लिए सामान्य होंगे। पक्की नींद लेंगे आज? हाँ बिल्कुल जी, आप लोगों के आशीर्वाद से सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो संरक्षक महोदय से बात कर लेते हैं। उनको एक सचिव, जो एक मतलब मेन पद रहता है सचिव का, वो सचिव उनको मिल चुका है। संरक्षक और सचिव एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, उनको भी साहस, मुझे लग रहा है साहस लगता नजर आ रहा है कि एक ऊर्जावान सचिव उनके साथ बैठा है। संरक्षक महोदय क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले समाज के जिन भाइयों ने दूसरे मेंबरों के पदाधिकारियों के हक में बैठे हैं, उन्होंने नाम वापसी लिया है, उनका धन्यवाद करता हूं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने भाईचारा दिखाते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने नामांकन वापसी लिए हैं। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि दबाव था, किसी का दबाव नहीं था।
भाईचारे का दबाव था, भाईचारे से मिलने गए, जिसके पास भी गए। जिसने लिया नाम वापसी वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं लिया और वोटिंग करवाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है खबर है ये। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा लास्ट तक कि भाईचारे में जहाँ तक सहमति बन जाए, जिस पद के लिए भी नहीं बढ़ेगी तो उस पद पे चुनाव हो जाएगा। और मेरा सब 590 मेंबरों से अनुरोध है, भाईचारे से इस इलेक्शन को लड़े, किसी के बहकावे में ना आए, कोई गलत वर्डिंग किसी के बारे में मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ना डाले। सबसे बार बार विनती है, अपना भाईचारा खराब ना करें। 10 दिन का इलेक्शन है कि 10 दिन के बाद सब ने इकट्ठा मिलना जुलना है। 590 मेंबरों की जब मीटिंग होगी तो वो आपस में नहीं मिलेंगे, जो कटाक्ष करते हैं, गलत बोलते हैं, उनके लिए मेरी बार बार यही विनती है, किसी का ऊपर पर्सनल अटैक ना करें और चुनाव को चुनाव की तरह ही रहने दें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। 590 मेंबर हैं, 590 टोटल शहर के अंदर हैं, कोई बाहर से मेंबर नहीं बनाया गया, इसलिए 590 मेंबर ही वोटिंग करें, अपने मतदान का प्रयोग करें। जो आपको अच्छा पदाधिकारी उम्मीदवार लगे उसके पक्ष में वोट करें, निष्पक्ष करें। आपको ये नहीं देखना इससे मेरा भाईचारा है, ये पड़ोसी है, ये कौन है। जो आपको समाज के लिए, इस संस्था के लिए काम करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला हो, उसको वोट दें। धन्यवाद। संरक्षक महोदय ने बताया है कि मतदान 100% होना चाहिए। 590 कैंडिडेट हैं और पूरे सिर्फ 27 वार्ड से कैंडिडेट हैं। सभी लोग 3 अगस्त, आने वाली 3 अगस्त को मतदान करें। मतदान करने के बाद ही हम समाज की आगे की दशा को बढ़ा सकते हैं। किस दिशा में लेके जाना है आपके मतदान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आपने देखा कि सचिव महोदय और संरक्षक 2 पदाधिकारी हमारे बीच में चुनकर आ चुके हैं और आगे की जो कार्रवाई है, वे कितने लोग मौके पर मैदान में मौजूद हैं, किन किन को चुनाव चिन्ह मिला है, अगली वीडियो में मैं आपको चुनाव अधिकारियों से बात कर भी क्या क्या आगे की कार्रवाई रहेगी और 3 अगस्त को चुनाव के दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।